ने पढ़ी, जो चाहता है कि अजमत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे। पढ़ी नमाज जो आबिद ने पुश्त नाका पर, अदा किया जिस बाकिर ने सख्तियां सहकर, माया किया जिस जाफर ने बरसरे मिंबर, रुकू में बरसो रहे जिसके काज़िमे मुज़्तर, रज़ा ने लब सरी अलरज़ा सजा के पढ़ी, तकी ने तक़वाए वो तालिबी बता के पढ़ी, नकी ने नख़वत बातिल मिटा मिटा के पढ़ी, और अस्करी ने खबर मुहर्रम के महीने में मातम क्यों करते हैं? तो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन करबला में अपने 72 अफराद के साथ 22,000 यजीदियों के मुकाबले में खड़े रहे और डट कर उनका सामना किया, लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ा और 3 दिन की शदीद भूख प्यास बर्दाश्त करने के साथ साथ अपना पूरा घराना भी कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि शिया लोग सीना पीट कर और खुद को तकलीफ देकर गम हुसैन में शामिल होने की कोशिश करते हैं। वाक़या करबला सुनकर तो हर मुसलमान ही गमगीन हो जाता है, लेकिन इस गम के इजहार करने का तरीका शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ है। शिया काले कपड़े पहनने से हजरत अली ने क्यों मना फरमाया? काले कपड़े पहनने से क्या होता है? हजरत अली के इस फरमान को सुनने के बाद आप कभी भी काले कपड़े नहीं पहनोगे। हजरत अली एक रास्ते पर जा रहे थे, रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते आप बहुत थक गए और आप एक जगह बैठ गए। हजरत अली के सामने से एक शख्स गुजरा जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। हजरत अली ने उसको अपने पास बुलाया। हजरत अली ने उस शख्स से कहा कि जो तुमने ये काले कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम्हें पता है कि काले कपड़े पहनने से क्या होता है? वो शख्स घबरा गया और उस शख्स ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। हजरत अली ने उस शख्स से कहा कि आज के बाद काले कपड़े कभी मत पहनना, क्योंकि ये काले कपड़े फिरौन का लिबास है और इस बात को आगे फैलाना। काले कपड़े पहने आज के बाद अगर कोई आपसे कहे ना कि हमारे दिमाग में नहीं आता, तो उससे कहो कोशिश भी मत करना दिमाग में अली को लाने की। काबे में अली आएगा, काबा भरेगा, दिमाग में आएगा दिमाग। अली हूँ आज की शान में जिनकी अजमत अली हूँ आज की शान में। बला हो गई तैयार, आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं। अली का गलत सुना है आपने कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह नाराज नहीं होता भाई, अल्लाह देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। अगर अल्लाह
सिर्फ कुछ गुनाहों की वजह से, कुछ खताओं की वजह से इंसान से सजदे की तौफीक छीनने लग जाए तो फरिश्ते ही रह जाएंगे फिर अल्लाह को सजदा करने के लिए। क्योंकि आम इंसानों के लिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो वैसी अल्लाह की इबादत करे जैसे कि अल्लाह डिजर्व करता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों से सजदों की तौफीक ही छीनने लग गया तो इंसानियत तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। तुम गुनहगार, तुमने ना चाहते हुए उसकी कोई नाफरमानी करी, भटक गए, बहक गए, हालांकि तुम भटकना नहीं चाहते थे और अल्लाह तुमसे सजदे की तौफीक ही छीन ली। ये वाला सिस्टम तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे रब के साथ सूट नहीं करता? आपने अपने आप को जज करना शौक से करें, लेकिन अपने छोटे से दिमाग से, जिसको ये दुनिया ही नहीं समझ आ रही, उस दिमाग से अपने रब को मत जज किया कर। गलत सुना है। कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है? अल्लाह ने भेजा है और उसी के पास जाना है। एक मुसाफिर हूँ मैं यहाँ से गुजर रहा था कि आपके पोते पर नजर पड़ी तो देखने चला आया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इंसान की ये सबसे बड़ी नेमत शुक्र और कनात होती है। एक उम्र गुजार दी मैंने, ना तो किसी अमीर को शिकवसीर देखा और ना ही किसी गरीब को भूखा। हमारे पास कुछ जानवर है और एक जमीन का छोटा टुकड़ा। हम उगाते हैं और खाते हैं। दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं। मेरे सजदे में दुआ सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल सरदार की होती है। अल्लाह उन्हें हमारे सरों पे सलामत रखे। वो सरदार आला बन के हमारी रिवायात की हिफाजत करते रहे और कुछ नहीं चाहिए। आप अर्तुगरुल सरदार से मदद क्यों नहीं तलब करती? उन्हें मैं अपनी परेशानी बता के और परेशान क्यों करूं? बहुत से गरीब हैं जो हमसे भी बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम पका सकते हैं और खा सकते हैं जब तक हमारे अर्तुगरुल सरदार हयात हैं। जब तक आप जैसी दुआएं देने वाली माओ का साया सर पर मौजूद है, अर्तुगरुल सरदार को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता।